चुड़ैल का बदला, पार्ट 2, द हॉन्टिंग। तो दोस्तों, आपने देखा कि रोहित और विक्रम ने चुड़ैल की हवेली में कदम रखा, लेकिन वहां उनका सामना हुआ कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब सवाल यह है कि क्या वे उस डरावनी हवेली से बच पाएंगे या सावित्री का बदला उनकी किस्मत में लिखा है। अगर आप यह जानने के लिए तैयार हैं तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोहित और विक्रम ने जिस दरवाजे से भागने की कोशिश की वो अचानक बंद हो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई जो उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। अब वे समझ चुके थे कि यहां से बच पाना आसान नहीं होगा। रोहित ने घबराहट में कहा, हमें यहां से जल्दी से बाहर निकलना होगा, यह जगह सच में शापित है। लेकिन विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, हमें धैर्य रखना होगा, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तभी एक छोटी सी दीवार का पैनल खुला और एक अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उस गलियारे में कदम रखा। गलियारा लंबा और संकरा था और वहां सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और उनके कदमों की चरमराहट गूंज रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में सावित्री की कहानी के खौफनाक दृश्य दिखाई दे रहे थे। उसकी हत्या, उसके आखिरी क्षण और उसकी आत्मा का भटकना। हर चित्र उनके दिल में डर का संचार कर रहा था। अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा जैसे किसी ने उन पर नजरें गड़ा रखी हों। कमरे के कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था और झूले के पास एक छोटी लड़की की परछाई खड़ी थी। उस परछाई ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, वो आ रही है, भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। यह सुनकर रोहित और विक्रम की रूह कांप गई। उन्होंने जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक धीमी सी हंसी सुनाई देने लगी। वह हंसी सावित्री की थी। उसने फिर से अपने भयानक रूप में प्रकट होकर कहा, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। मैं अपने बदले की आग में जल रही हूं और आज तुम्हें इसका हिस्सा बनना होगा। सावित्री की आंखें जलती हुई अंगारों जैसी दिख रही थीं। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी और उसके शब्द रोहित और विक्रम के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। विक्रम ने रोहित से कहा, हमें कुछ करना होगा, यह चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। रोहित ने इधर उधर देखा और उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें हवेली के रहस्य को उजागर करने की बात लिखी। उस पांडुलिपि में लिखा था कि सावित्री की आत्मा को शांति देने के लिए उन्हें कुछ विशेष करना होगा। लेकिन उस पांडुलिपि को पढ़ते ही कमरे में अचानक भयानक चीखें गूंजने लगी। जैसे ही उन्होंने पांडुलिपि को पलटकर देखा, एक बड़ा रहस्य उनके सामने खुला। क्या यह रहस्य उन्हें बचाने में मदद करेगा या उन्हें और बड़ी मुसीबत में डाल देगा? क्या वे सावित्री की आत्मा को शांति दे पाएंगे या उसका बदला उन्हें भी निगल जाएगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला भाग। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। अगला भाग आपके होश उड़ा देगा। इस पाठ के अंत में रहस्य को और गहराई में ले जाकर दर्शकों को अगले भाग की प्रतीक्षा में रखा गया है। अब मैं पार्ट 3 पर काम शुरू कर सकता हूं। क्या आप तैयार हैं?